नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश निकल चुके हैं चुनाव प्रचार के लिए। तो वहीं सबसे बड़ी खबर आपको यह भी बता दें कि आज एक बार फिर से दोबारा ईडी अरविंद केजरीवाल को एक और नया समन जारी कर सकती है। हालांकि सुबह ही अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन का जवाब दिया था और उसे तुरंत वापस लेने को कहा और इसे राजनीतिक से प्रेरित और अवैध करार दिया। तो बड़ी खबर यह है कि आज अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ईडी भी एक्शन लेने की तैयारी में है। इस बड़ी खबर पे तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। मेरा पहला सवाल आपसे है कि आज क्यों नहीं पेश हुए ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल? डर गए जी। ये डर गए कि मैं गया तो गिरफ्तार हो जाऊंगा, इसको टाला जाए। पूरी स्ट्रेटजी अरविंद केजरीवाल की यह है कि गिरफ्तारी हो, लेकिन उसको इससे पहले हम एक पॉलिटिकल मुद्दा बना दें, एक विक्टिम कार्ड खेल लें कि देखिए हमें रोका जा रहा है, पार्टी को तोड़ा जा रहा है, और उसके बाद आपने चिट्ठी लिख दी। लेकिन ईडी की तरफ से खबर आ रही है कि बहुत जल्द इनको सेकंड समन दिया जाएगा और उसके बाद फिर केजरीवाल क्या करते हैं उसके अनुसार ईडी काम करेगी। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, अरविंद केजरीवाल उसी रास्ते जा रहे हैं जिस रास्ते महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब गए थे, नवाब मलिक गए थे, संजय राउत गए थे, कि ईडी बुलाती थी और ये स्किप कर देते थे। कोई कहता था कि मैं गृह मंत्री हूं जी, बहुत सारी मीटिंग्स हैं, हमें चुनाव प्रचार के लिए जाना है, और जिस दिन ईडी के हत्थे चढ़े इन तीनों को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। आज भी वो मध्य प्रदेश के लिए निकल गए। हाँ, क्योंकि आप देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है ये। दिल्ली पुलिस भी चकमा खा गई। दिल्ली पुलिस ने सारा इंतजाम कर लिया था, चप्पे चप्पे में तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग जगह पे, हर टेलीविजन चैनल के रिपोर्टर को आज सवेरे से ही ड्यूटी पे लगाया गया था। हम लोग भी सवेरे से इंतजार कर रहे थे कि कब वो बाहर निकले, कब क्या करे। इवन राजघाट पे, जो इसका स्टाइल है कि राजघाट पे भी पुलिस को रखा गया था, दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की थी। वहां इतना ट्रैफिक इधर से उधर हो गया कि भाई यहां पे ईडी के ऑफिस जाने से पहले वो राजघाट आएंगे 10 बजे, ये तक जानकारी थी, लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी। लेकिन ये चिट्ठी तो वो पहले भी लिख सकते थे। 30 तारीख को उनको समन किया गया था। आज सुबह क्यों बता रहे हैं कि ये सब राजनीति से प्रेरित है, ईडी अपने समन को वापस ले ले? यही स्ट्रेटजी है। इनको समझ में आ रहा था कि तमाम लीगल ऑप्शंस खंगाले जा रहे थे, बताया जा रहा है वकीलों के साथ संपर्क, राइट, और इन मीटिंग्स पे मीटिंग चल रही थी। कल रात में भी मीटिंग हुई है आम आदमी पार्टी के लीडर्स के द्वारा। जो फाइनल एनालिसिस हुआ, इनको यह बात समझ में आ गया कि मुझे जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका यह है कि आप ईडी से लड़ते हुए शहीद हो जाओ। अरेस्ट तो अब होना है। कारण क्या है? आप कह रहे हो कि भाई ये जो नोटिस भेजा गया वो इलीगल है। आपको 11 बजे पहुंचना है, 10 बजे आपका ज्ञान चक्षु खुलता है। 3 दिन पहले से आपको नोटिस दिया हुआ है, तब आपको ये इलीगल समझ में नहीं आया, और आप संगरौली का प्लान बनाते हो नोटिस मिलने के बाद। ये सारी चीजें जो आप कह रहे हो कि मुझे ये नहीं बताया गया है समन में कि मुझे एज ए गवाह बुलाया जा रहा है या एज ए आरोपी बुलाया जा रहा है। मैं तो चीफ मिनिस्टर हूं, मुझे एज ए चीफ मिनिस्टर बुलाया जा रहा है कि आरोपी के रूप में बुलाया जा रहा है। ये सारी चीजें जो है समझ में नहीं है। तो जिन लोगों को भी कोई भी कंफ्यूजन है, तो मैं आपको बता दूं कि जो ईडी की जो चार्जशीट्स हैं, उसमें 2 जगह केजरीवाल का नाम है। मतलब चार्जशीट के अंदर यू आर ऑल्सो नेम्ड एज वन ऑफ द पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन दिस स्कैम। जैसे ईडी की ही चार्जशीट में लिखा हुआ है कि ये जो महेंद्रू से जब बातचीत हुई तो फेस टाइम के ऊपर विजय नायर जो जेल के अंदर सड़ रहा है,
जो पैसे कलेक्ट कर रहा था ये तो केजरीवाल का आदमी था। केजरीवाल ने फेस टाइम के ऊपर महेंद्र से ये कहा था कि भाई विजय नायर मेरा आदमी है, मेरे हिसाब से उसके साथ कोऑपरेट करो। ये कहा था या नहीं कहा था? सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि भाई आप ये बताओ कि आपने मंगूटा से आपने मुलाकात की थी या नहीं की थी? ये जो वाईएसआर कांग्रेस के जो एमपी हैं श्रीनिवासलू रेड्डी मंगूटा और उसके बेटे के साथ क्या आपकी मुलाकात हुई? आपने बकायदा मंगूटा साहब को इनवाइट किया कि दिल्ली आइए, धंधा कीजिए, दोनों कमाते हैं। यह बात तो मंगूटा के बेटे जो ऑलरेडी सरकारी गवाह बन गए हैं उन्होंने बताया कि आपने इनवाइट किया साउथ लॉबी को कि भाई आप आए और आप जो है इसमें धंधा करें, और बाद में ये लोग धंधा करते हैं। तो ये सारी चीजें एक आरोपी के नाम पे ही तो होगा। आप ये सब धंधा करेंगे और आप कहेंगे कि भाई मैं कट्टर ईमानदार हूं। और कहां गया वो डायलॉग कि हम कट्टर ईमानदार हैं, जेल जाने से नहीं डरते? कल भाषण दे रहे थे कि स्वतंत्रता संग्राम में बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी गए थे, ये दूसरा स्वतंत्रता संग्राम है, तो भाई जेल से क्यों डर रहे हो भाई? भाई ये तो मैं तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन आज कहना पड़ेगा कि जो डायलॉग केजरीवाल ने दिए थे कि ईडी किसी को बुलाती है तो उसकी पतलून गीली हो जाती है, तो केजरीवाल की क्या पतलून गीली हो गई? ये जवाब आम आदमी पार्टी को देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के अपशब्द, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल राजनीति में ये केजरीवाल ने इंट्रोड्यूस किया। तो किसकी पतलून गीली हुई है इसका भी खुलासा होना चाहिए, और टेलीविजन चैनल वालों को जाकर के तस्वीर लेनी चाहिए। ये आप डर के मारे आप भाग रहे हो कि भाई आप गिरफ्तार नहीं होगे, तो वो है कब तक टाइम बाय करते रहेंगे? ये देखिए, ये 2 बार, ज्यादा से ज्यादा 2 बार कर सकते हैं ये काम। उसके बाद ईडी क्या एक्शन? उसके बाद ईडी शीश महल के अंदर घुस करके इनको गर्दन से खींच के लेके जाएगी, क्योंकि आप एनार्किस्ट हो या आप तो घोषणा कर चुके हो, आपको संविधान में भरोसा नहीं, सुप्रीम, आप ये कह रहे हो कि राजनीति से प्रेरित है ये पूरा कांड। वो कह रहे हैं कि चुनाव है, जानबूझ के परेशान भाई किया चुनाव, अरे भाई ये दलील अगर राहुल गांधी दे तो बात समझ में आता है कि जहां उनका स्टेक है, तुम्हारे को तो कोई किसी भी सीट के ऊपर तुम्हारा जमानत नहीं बचने वाला है, तुम हो ही नहीं। सपने में तुम अपने ये सोचते रहो कि भाई तुम्हारी सरकार बन रही है। ये पहले कैसे कहता था कि हमें गुजरात के आईबी की रिपोर्ट हमें हाथ लगी है कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। तो ये देखिए, ये नटवर लाल व्यक्ति है, झूठ बोलना इसका जो है वो उसके डीएनए में है। ये हर चीज में लोगों को लटकाता है, भटकाता है, झूठ बता करके। दिक्कत क्या है, ये नई राजनीति, नई रणनीति के साथ ये आया है कि आई शुड गो डाउन फाइटिंग। ऐसे आज चला गया होता, गिरफ्तार कर लिया गया होता तो लगता कि भाई कोई केजरीवाल तो नप गया। लेकिन आप क्या सिग्नल दे रहे हो? आप सिग्नल दे रहे हो 2 चीज। आप पूरे मसले को पॉलिटिकल करना चाह रहे हो। कल किस तरह से ये चड्डा आया मीडिया के सामने, ये कहने लग गया कि देखिए अभी केजरीवाल को पकड़ा जाएगा। भाई कैसे तुमको मालूम, अंतर्यामी हो तुम, कि केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा? गिरफ्तार, अगर तुमको ये लग रहा है कि गिरफ्तार किया जाएगा, इसका मतलब है चोर के दाढ़ी में तिनका। आम आदमी पार्टी कह रही है कि पहले केजरीवाल, फिर हेमंत सोरेन, फिर ममता बनर्जी, ऐसे सारे लोग, इंडिया के सारे लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा। अगर जिस किसी ने भी घोटाला किया है तो उसको क्या आरती उतारा जाए? उसको तो जेल में डालना ही चाहिए। यह काम ईडी का है, ये काम सुप्रीम कोर्ट का है, ये काम हाई कोर्ट का है। संजय सिंह पकड़ा गया तो आपने कहा कि भाई बेकार का उसको जो है तंग किया जा रहा है। हाई कोर्ट से बेल मिला? नहीं मिला। हाई कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट से क्या जजमेंट मिला कि ये जो है ये चीफ कॉन्स्पिरेटर है। मैं मनीष सिसोदिया को बताया कि भाई वो तो क्या बताइए भारत रत्न दिलवाना चाह रहा था, है? जाओ तिहाड़ में जाकर के दे करके आओ। तिहाड़ रत्न जो है एक नया आम आदमी पार्टी जो है घोषणा करे प्राइज का, तो ये वो भी चला गया। अब खुद के बारे में कह रहे हो, खुद के बारे में कह रहे हो, तो अब तो ये तो ईडी का काम है। कोर्ट के अंदर आपको भेजा जाएगा तो इसके बाद ये, और अब ये है उसके पास 2 ऑप्शन है। खबरें वैसे ये भी आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ईडी समन के खिलाफ कोर्ट का रुख करेंगे, क्या ये पॉसिबल? देखिए वो जा सकते हैं, कोर्ट में जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट तो सबके लिए है, वहां पर न्याय होगा। लेकिन समस्या क्या है कि आप अगर कोर्ट में जाते हो और कोर्ट में ये तय हो जाता है कि नहीं
आपको जाना चाहिए, तब ये क्या करेंगे? ये ठीक केजरीवाल की स्थिति वही हो गई है कि हाथ पैर मार रहा है, किसी तरीके से मेरी गिरफ्तारी से बच जाऊं, क्योंकि पूरी चीजें इस बात पे टिकी हुई है। केजरीवाल इस शराब घोटाले में फंसा, जेल गया, उसको सजा मिली तो ये पार्टी इतिहास बन जाएगी। लोग यही कहेंगे कि अन्ना ने एक आंदोलन किया था, कुछ लोग भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सामने आए थे, लेकिन ऐसे ऐसे चोर पैदा हो गए उस आंदोलन से कि जिन्होंने भ्रष्टाचार की नया कीर्तिमान बना दिया, और इतिहास में इसी नाम से केजरीवाल जो है वो दर्ज किए जाएंगे। दैट्स ऑल। अब आप तो सुप्रीम कोर्ट भी हो आए भाई, मनीष सिसोदिया तो सुप्रीम कोर्ट हो आए। मनीष सिसोदिया के जजमेंट में कहा जा रहा है कि 338 करोड़ रुपए का घोटाला, इसका हिसाब किताब दो। ये तो जजमेंट में आया सुप्रीम कोर्ट के, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज स्वयं ने कहा कि भाई पैसा तो सिसोदिया के पास नहीं है, पैसा आम आदमी पार्टी के प्रचार में खर्च हुआ है, केजरीवाल के पोस्टर बनाने में खर्च हुआ है, तो भाई आम आदमी पार्टी को तुमने क्यों नहीं बनाया है इसमें दोषी, आरोपी बनाओ उसको। तो फिर मुझे लग रहा है कि ये कोर्ट जाए, ये इंटरनेशनल कोर्ट जाए, ये कहीं भी जाए, ये बचेंगे नहीं। वो कहावत है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, वही स्थिति में अरविंद केजरीवाल है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर सता रहा है, पर बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि ईडी एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को आज ही दूसरा समन भी जारी कर सकती है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।